हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का, जो जेकेएसएसबी में पूछा जाता है एंड डेफिनेट मान के चलो आप यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्ज़ाम में। वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। और ये डेट्स तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यहाँ पे हम इस वाली क्लास में हम जो भी डेट्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड। फ्रीडम स्ट्रगल में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, किन डेट्स को हुए थे, कौन सा ईयर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं ये वाली डेट्स। और यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जेकेएसएसबी हो या फिर एसएससी हो, डेट्स तो डेफिनेटली पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें जेकेपीएससी और यूपीएससी, वहाँ भी पूछा जाता है, बट वहाँ पे डेट्स नहीं, वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि बताओ भाई पहला कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, ऐसे करके वहाँ पूछा जाता है। उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए डेट्स, स्पेशली वहाँ भी पता होना चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा ना कि इवेंट कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। स्पेशली इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रिलेटेड डेट्स हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, कब हुए हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो, स्पेशली अगर आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो या जेकेएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। देखो, आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो डिफरेंट वीडियोज़ के, अब लैंग्वेजेस पे क्लास नहीं आई, इस इवेंट पे क्लास नहीं आई, इस टॉपिक पे क्लास लाओ। मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके तो देखो। कांस्टेबल के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है जीके पोर्शन की, वहाँ पे आपका जो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड वाला जो टॉपिक्स, जितने भी वहाँ पे टॉपिक्स हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पे जाओ, जो हमने पढ़ा हुआ है वो सारी जो मेन चीज़ें हैं ना, वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर दी हैं। अब जो कुछ चीज़ें बचती हैं वो भी हम आराम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है टॉपिक, क्योंकि 40 क्वेश्चन हैं इसमें। जो भी मेन इवेंट्स हुए हैं ना, फ्रीडम स्ट्रगल के मेन इवेंट्स जितने भी हैं, मैंने कोशिश की है इस वाली क्लास में, एक ही क्लास में आपको मैं ख़त्म करवा दूँ। क्लास को पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1855, 1856, 1857, 1757। आप साथ साथ आंसर भी दे दें, कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं साथ साथ, या फिर आप एक बार अपना स्कोर चेक कर लेना, आउट ऑफ 40 आपके कितने ठीक होते हैं। जिनने पहले पढ़ा हुआ है कमेंट सेक्शन में बता देना आपके करेक्ट कितने हुए। आपको पता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्ट ऑफ 1857, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पाई म्यूटिनी। कब हुआ था ये? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्नेकुलर प्रेस एक्ट केम इनटू फोर्स इन। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट कब आया था फोर्स में? 1868, 1864 सॉरी, 1876, 1878 या फिर 1880। किसने लाया था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट? आपको पता होगा, लॉर्ड लिटन। प्रेस पे बैन कि कुछ भी आप अगर ऐसा वैसा डालोगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होगा, आपको डायरेक्ट जेल होगी, डायरेक्ट आपको सज़ा मिलेगी क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर। तो किसने लाया था ये एक्ट और कब लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था, 14 मार्च। अगर हम ईयर की बात करें, ईयर कब है इसका? तो ईयर है इसका 1876। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हंटर कमीशन केम इनटू फोर्स इन। हंटर कमीशन कब आया था फोर्स में? देखो, दो हंटर कमीशन है। ये वाला जो हंटर कमीशन है ना, आपको यहाँ पे डेट देख के ही पता चल रहा होगा, कोई जलियांवाला बाग वाला तो नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद एक कमीशन बनाया गया था, उसका नाम भी हंटर कमीशन था। बट ये वाला जो कमीशन है ये आया था 1882 में, और ये कमीशन किससे रिलेटेड था? फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, याद रखना, ये वाला जो कमीशन था ये किसके लिए रिलेटेड था? तो इट वाज फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। कब आया था? 1882। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1885। पहला ही आपको पता है, पहला यह आंसर हमारा करेक्ट है, तो यही आंसर रहेगा हमारा। 1885 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एग्जैक्ट अगर हम डेट की बात करें, 28 दिसंबर 1885। किसने इसको एस्टेब्लिश किया था? A.O. ह्यूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कहाँ पे किया था? बॉम्बे। अगर हम कॉलेज की बात करें, कौन सा कॉलेज था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था। किसने? A.O. ह्यूम। ईयर क्या है? 1885। डेट भी यहाँ पे लिख दी है मैंने, 28 दिसंबर 1885। व्हेन वाज रामाकृष्णा मिशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंदा। दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। एक तो कब एस्टेब्लिश किया गया है? 1 मई 1897। अगर आपको पूछा जाए रामाकृष्णा मिशन किसने फाउंड किया है, तो स्वामी विवेकानंदा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किसने फाउंड किया है वो भी मैंने आपको बता दिया, कब एस्टेब्लिश किया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया, 1 मई 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे देखो,
पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी वो नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि अनाउंस कब की थी लॉर्ड कर्जन ने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही आएगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन। अनाउंस कब किया था, तो जुलाई 1905। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अनाउंस कब किया है, जुलाई 1905। अगर आपको पूछा जाए पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्चुअल में हुआ कब था, फिर बंगाल को डिवाइड किया गया था 2 रीजन्स में, एक तो ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, फिर हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर है 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल फिर फाइनली हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड एट ढाका। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से, मुस्लिम लीग को कहाँ पे फाउंड किया गया, ढाका। आप तो इसको ढाका बोलते हैं, उस टाइम ढाका बोलते थे, आप बोलते हैं ढाका, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। कब एस्टेब्लिश किया गया था, 30 दिसंबर 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया। कहाँ पे किया गया, ढाका। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ किस किस ने इसको एस्टेब्लिश किया था। चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो। सूरत स्प्लिट टुक प्लेस इन, सूरत स्प्लिट कब हुई थी, 11 जून 1906, 26 दिसंबर 1907। फर्स्ट ऑफ ऑल सूरत स्प्लिट में हुआ क्या था, आप सबको पता होगा, कांग्रेस 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी, एक तो एक्सट्रीमिस्ट, दूसरे थे मॉडरेट्स। कब हुआ था सूरत स्प्लिट, कब हुई थी, सूरत सेशन में हुआ था ये, जो कांग्रेस का सूरत सेशन था ना, 1907। अगर डेट आपको पूछा जाए, दिसंबर 26, 1907। वहाँ पे जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है स्पेशली, वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी, एक तो मॉडरेट्स, सेकेंड इज एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, इसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। कब आया था मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स, तो 1909। चलिए, कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब कैंसिल किया गया, हुआ कब था पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैंने आपको बता दिया 16 अक्टूबर 1905। अगर हम बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब कैंसिल किया गया, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुए थे, सत्याग्रह वगैरह हुए थे, तो उसके बाद इसको कैंसिल किया गया। कब कैंसिल किया गया, तो 1911। किसने कैंसिल किया, लॉर्ड हर्डिंगे ने कैंसिल किया इसको, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कौन आए थे, किंग जॉर्ज 5। चलिए, होम रूल लीग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक इन, होम रूल लीग को कब एस्टेब्लिश किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, 1950, अप्रैल 1915, अप्रैल 1916, मई 1916 या फिर जून 1917। So the correct answer is Home Rule League was established by Bal Gangadhar Tilak in April 1916. Next question is Lucknow Pact came in was signed in लखनऊ जो पैक्ट है इसको कब साइन किया गया, 1915, 1916, 1917 या फिर 1918। इसका भी आंसर रहेगा 1916। आई थिंक इन दिसंबर, यस दिसंबर 1916। और यहाँ पे फिर से क्या हो गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो स्प्लिट हुआ था ना, सूरत स्प्लिट, वो फिर से एक साथ हो गए एंड मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि अब हम साथ जो भी इनका मैनिफेस्टो वगैरह आगे के लिए होगा वो साथ करेंगे। चंपारण मूवमेंट कब स्टार्ट की थी गांधी जी ने, ऑब्वियसली किसने स्टार्ट किया था चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने किया था। कहाँ पे किया था, बिहार में किया था। कब स्टार्ट किया था, करेक्ट आंसर विल बी 10 अप्रैल 1917। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इन इंडिया। खेड़ा मूवमेंट टुक प्लेस इन, खेड़ा मूवमेंट कब हुआ, 1917, 22 मार्च 1918, 1919 या फिर 1920। मैंने डेट इसीलिए यहाँ पे डाली हुई है, यही हमारा आंसर भी रहेगा। खेड़ा मूवमेंट कब हुआ है, 1918। यहाँ पे मेरा एम आपसे क्वेश्चन पूछना नहीं है, मेरा एम यहाँ पे है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने डेट्स वगैरह साथ में लाई हुई हैं। व्हेन वाज राउलेट एक्ट पास्ड, राउलेट एक्ट, इस एक्ट को और क्या बोलते हैं हम, ना अपील, ना दलील, ना वकील। ठीक है, कोई भी काम करोगे डायरेक्ट आपको सज़ा सुना दी जाएगी। कब आया था ये वाला एक्ट, मार्च 18, 1919। इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना है। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद आपको पता है काफ़ी सारे इसके खिलाफ रैलीज़ वगैरह निकली और फिर जो फेमस जलियांवाला बाग में सेक्कर इंसिडेंट है वो हुआ। कब हुआ वो, 13 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919। वैसे इतना इम्पॉर्टेंट और फेमस ये इवेंट हुआ है कि हम सबको ये वाली डेट एटलीस्ट याद है ही, 13 अप्रैल 1919। चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म केम इनटू फोर्स इन, मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म कब आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसे हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म। इंपॉर्टेंट, फिर से याद रखना है। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब से स्टार्ट हुई और कब तक चली, 1919 से 1921, 1920 से 1922, 1921 से 1923 या फिर 1922 से 1924। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 1922। ठीक है, चलिए अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद किया गया तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, चोरा चोरी। ये चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इंसिडेंट में क्या हुआ था, क्योंकि आपको सिर्फ डेट्स रटनी है और मैंने इवेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको अगर कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो ना, मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं लाई है, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ आपको इंसिडेंट याद रखना है कौन सा है और
किस दिन हुआ है, बस इतना याद रखना है किस ईयर में हुआ है। चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था, पुलिस स्टेशन वगैरह को आग लगा दी थी लोगों ने, जिसके बाद फिर गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। बट उतना सब आपको नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना है चोरा चोरी जो इंसिडेंट था कब हुआ था, 4 फरवरी 1922। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन। काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, ट्रेन लूटी गई थी यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरीज़ के द्वारा। आपको फिर से वो चीज़ याद नहीं रखनी है, आपको बस डेट याद रखनी है काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, 1925, 9 अगस्त 1925। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, साइमन कमीशन कब आया इंडिया में, 3 फरवरी 1928। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर बात करें कि ये निकला कब था इंग्लैंड से, ये निकला था 1927 में ही, इंग्लैंड से तब निकला था 1927 में, बट इंडिया में कब पहुंचा था ये, 1928। ठीक है, चलिए पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो डिक्लेरेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कब हुई थी ये, दिसंबर 1928, दिसंबर 1929, मार्च 1929 या फिर नन ऑफ दिस। हमारा आंसर रहेगा लाहौर सेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, और कब डिक्लेयर हुआ था, मार्च 1929। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त बॉम्ब द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब कब डाला, 8 अप्रैल 1929। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है, क्योंकि इसके बाद ही फिर इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आपने फिर देखा होगा काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए थे उस टाइम पीरियड में, बस इतना याद रखो उन्होंने बॉम्ब कब डाला था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 8 अप्रैल 1929। चिटागोंग आर्मरी रेड किसने लीड किया था इसको, सूर्या सेन इन बंगाल। कब हुई थी चिटागोंग आर्मरी रेड, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930। देखो जितने यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाए हैं। और ज़्यादा हर एक इंसिडेंट को आपने नहीं जानना है, फिर तो आपको सारी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड, बट फिलहाल आपके पास टाइम कम है, आप बस इतना ही याद रखो कौन सा इवेंट कब हुआ था, अभी आपको बस उतना ही याद रखना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, मार्च 12 1930। इंपॉर्टेंट है फिर से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ था, मार्च 12 1930। किस चीज़ से स्टार्ट हुआ था, बाई दांडी मार्च, दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। और दांडी मार्च एंड कब हुआ था, दांडी मार्च एंड सन कब हुआ था, दांडी मार्च खत्म आपको पता होगा, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ कब हुआ था खत्म, 5 अप्रैल 1930। कहाँ पे है हमारा ऑप्शन, 5 अप्रैल 1930 यहाँ पे होगा, 5 या फिर 6 अप्रैल 1930 को हमारा दांडी मार्च खत्म हुआ था। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। चलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस फ्रॉम, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, कब से कब तक हुई थी, आंसर रहेगा नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931। चलो आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, येस और नो, और क्या गांधी जी गए थे वहाँ पे, येस और नो। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे या फिर नो, और यहीं पे आप मुझे बताओ किस किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, गए थे, ये आप मुझे बता दो। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, 5 मार्च 1931। यहाँ पे कुछ शर्तें रखी थी गांधी जी ने, जो इरविन ने फाइनली मान ली थी। उसके बाद ही फिर, चलो उसके बाद क्या हुआ था मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप मुझे बताओ फिर उसके बाद क्या हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस ऑन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो कब से कब तक हुआ था, आपको ये टाइम पीरियड है, एक ही दिन तो नहीं हुई थी ऑब्वियसली, 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो अगर हम बात करें पूना पैक्ट वॉज साइंड इन, किस किस के बीच हुआ था पूना पैक्ट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके बीच हुआ था पूना पैक्ट। कब हुआ था, सितंबर 24 1932। फिर से इंपॉर्टेंट है, देखो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ भाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी, पूना पैक्ट पहले हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ था, तो आपको ये इवेंट पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पूना पैक्ट, उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको ऐसे भी इवेंट्स याद रखने हैं, अगर आपको डेट्स वगैरह पता होंगी तो आप इवेंट्स को मतलब अरेंज भी कर सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केम इनटू फोर्स इन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहाँ से आया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी ज़्यादा पार्ट इस एक्ट से लिया गया है। कब आया था ये फोर्स में, मतलब इंडिया में कब आया था ये, 1935। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फॉर्म्ड ऑन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को कब बनाया गया, 1938, 1939, 1940 या फिर 1941। So it was established on in 1939 by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलो
आप मुझे बताओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी प्रेसिडेंशियल मतलब प्रेसिडेंट से कब से वो रिज़ाइन कर दिया था, कौन से वाले सेशन में? आपको मैं आंसर दे रहा हूँ, त्रिपुरी सेशन, हरिपुरी सेशन, लाहौर सेशन या फिर कोलकाता सेशन। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो। व्हेन डिड अगस्त ऑफर केम टू इंडिया? अगस्त ऑफर इंडिया में कब आया? तो करेक्ट आंसर विल बी 8 अगस्त 1940। अगस्त ऑफर कब आया इंडिया में? 8 अगस्त 1940। अभी आपको डिटेल नहीं जाननी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपको डिटेल नहीं जाननी है। अगस्त ऑफर में क्या क्या था, क्या क्या कंडीशंस थी, वो सब आपको नहीं जाननी है। अभी बस आप डेट याद रखो, अभी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, 1941, 1943 या फिर 1944। करेक्ट आंसर विल बी क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन, क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया? 1941, 1942, 1943 या फिर 1944। ये यहाँ पे आए मार्च 22 को यहाँ पे आए ये 1942। और कब तक रहे ये? अप्रैल 11, ठीक है, 1942। वेवल प्लान वाज अनाउंस्ड इन, वेवल प्लान को कब अनाउंस किया गया? फर्स्ट 1944, 1945, 1946 या फिर 1947। करेक्ट आंसर विल बी वेवल प्लान को कब अनाउंस किया गया? 14 जून 1945। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? देखो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ये जो है ना, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। अब अगर आप क्लास देख रहे हो तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दो। अगर आपको ये पसंद आए हैं, जितने भी इवेंट्स मैंने लाए हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लाए हैं यहाँ पे। वेवल प्लान कब आया था? May 16, 1946। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, माउंट बेटन प्लान केम इन, माउंट बेटन प्लान कब आया? जहाँ पे फाइनली फिर इंडिया को डिवाइड किया गया इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, दो कंट्रीज़ में, दो नेशंस में। कब आया था ये वाला प्लान? 3 जून 1947। वेरी इंपॉर्टेंट, डेट भी याद रखनी है, ईयर तो याद रखना ही है। वैसे ईयर तो हमको पता होता है, बट डेट भी याद रखनी है ऐसी चीज़ की। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन, चलो इसका क्वेश्चन आप सब दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? इसका भी आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो। आई होप आप सबने क्लास यहाँ तक देखी है। अगर यहाँ तक क्लास देखी है तो मेक श्योर आप सभी लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक शेयर कर दो। वन मोर थिंग, ये पूरी वीडियो एक दो बार फिर से देखना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस लाए हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रीडम स्ट्रगल की अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, वो मैंने सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे लाए हुए हैं। इसके अलावा अगर एक दो इंसिडेंट अगर कोई छूट गया होगा वो हम मॉक टेस्ट वगैरह के थ्रू कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो। बट जो भी मेन डेट्स थी या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो वो यही क्वेश्चन हैं, और इनको अच्छे से आप रट लो, आपका क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। अगर फ्रीडम स्ट्रगल से कोई डेट पूछी गई तो आप आराम से कर सकते हो। बट इसके अलावा भी जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी काफ़ी सारी चीज़ें और पढ़नी है हमने, गदर मूवमेंट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, बाकी और भी चीज़ें हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और भी क्वेश्चंस हैं, वो हम मॉक्स के थ्रू या फिर एक और क्लास आएगी। अच्छा चलो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको एक और क्लास चाहिए। 50+ अगर स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट डेट्स पे एक और क्लास चाहिए तो मैं एक और क्लास लाऊंगा। तब तक के लिए क्लासेस को देखते रहो। आज शाम को मॉक टेस्ट चाहिए क्या, कमेंट सेक्शन में वो भी आप मुझे बताओ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।